नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की जहाँ पर जो अमानतें मिल रही हैं उन अमानतों को हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। एक और बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राशन को तक़सीम किए जाने की ये वीडियोस और तफसीलात हमारे सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे अहम तरीन चीज़ें होती हैं, लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से सारी चीज़ें हम आपके सामने रख नहीं पाते। लेकिन आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है और भी मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है, पहुँचाई जा रही हैं, काम चल भी रहा है और आगे भी जाना है। लिहाजा आप में से जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। आप लोग बेहतर अंदाज़ में जानते हैं कि आप ही लोगों के ताउन से हम पहाड़ी इलाक़ों के इन ग़ुरबा, यतीम, बेवाओं तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और इस सब अल्लाह ताला की जानिब से करम है कि आप जो ज़रिया बने तो हम भी ज़रिया बन कर के इन तक पहुँचने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा की। आप लोगों के लिए दुआएं तो हर बस्ती में होती हैं, लेकिन हम किसी एक दो बस्ती छोड़ कर के एक बस्ती की सुनाते हैं। वजह उसकी है कि हमें जो है आगे भी बढ़ना होता है ख़बरों की जानिब और वक्त की तंगदामनी होती है। बहरकैफ आज ज़रूर आपके लिए जो दुआएँ हुई हैं इन पहाड़ी इलाक़ों में जो है उस पर आमीन कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मती सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हम सब के मालिक, तो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, कुरानी फ़हम नसीब फरमा, ईमानी फ़हम नसीब फरमा। ए अल्लाह, पूरी इंसानी बिरादरी की हिफाजतें फरमा, खुसूसी तौर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजतें फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन, चैन, सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारे मुल्क की रियासत की हिफाजतें फरमा, घर घर की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बेरोज़गारी, बेकारी ख़त्म फरमा, हलाल जायज़ रोज़ी रोटी के रास्ते हमवार फरमा। ए अल्लाह, आज इस वक्त इस रमज़ान की इन बाबरकत अय्याम में सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से, उनके नाजरीन, सामईन, माविनीन की तरफ से जो ये राशन हमारे इन गरीब इलाकों के लोगों के लिए पहुँचा है, ए अल्लाह, इन देने वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके रोज़गार में, कारोबार में बरकत नसीब फरमा, इनके दस्तरखान पर बरकत नसीब फरमा, इनकी अल्लाह रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, इनके घरानों की, ख़ानदानों की, नस्लों की हिफाजतें फरमाते हुए ए अल्लाह, इन देने वालों को तो खूब देने वाला बना दे, इतना देने वाला बना दे कि इनकी देने से पूरे मुल्क में कोई गरीब ना रह जाए, कोई बेवा परेशान ना हो, कोई यतीम बच्चा मायूस ना हो। ए अल्लाह, खूब इनसे इन्हें नवाज दे, दीन और दुनिया की तरक्यात नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इनके रोज़े कबूल फरमा, इनकी इबादतें कबूल फरमा, इनकी दुआएं कबूल फरमा, इनकी ज़कात, सदकात और इमदाद तेरी राह में कबूल फरमाते हुए सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को भी अल्लाह, ए अल्लाह, दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमा, हर शर से उन्हें महफूज फरमाते हुए ए अल्लाह, खूब उन्हें इस तरह के रिफाई काम करने की तौफीक अता फरमाते हुए ए अल्लाह, हमारी रियासत और मुल्क और आलम में भी अमन, चैन, सुकून, भाईचारा नसीब फरमाते हुए इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। पुलिस की मौजूदगी में अजमेर के माल और बाज़ारों में ज़बरदस्त तोड़ फोड़ देखी गई है। एक एडवोकेट के कत्ल के ख़िलाफ़ राजस्थान में उकला की तंजीमों ने हंगामा बर्पा कर रखा है और लगातार एहतिजाज कर रहे हैं।
जयपुर अजमेर में रोड ब्लॉक कर दिया, जयपुर अजमेर के दरमियान वाला, दुकानें बंद कर दी, सामान फेंका गया और ज़िला बार एसोसिएशन की कॉल पर अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और बेवर के बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, बंद करवाए गए जबरन। और ये सारे मनाजिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हड़ताल के दौरान अजमेर में वकला ने मॉल्स और दुकानों में तोड़फोड़ मचाई। इसके अलावा कई मकामात पर दुकानों से सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये सब वकला हैं, ये रास्ते चलते गुंडे नहीं हैं मेरे भाई। दरअसल कल आपने देखा था कि डीजे बजाने की मुखालिफत की गई थी एक वकील की जानिब से, जो सीनियर एडवोकेट हैं पुरुषोत्तम जखेटिया, अजमेर के पुष्कर से इनका ताल्लुक था। डीजे बजाने से रोकने पर गुस्से में आए हुए लोग उनको हमला करके ज़ख्मी कर दिया था और कल सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार जो है इस वक्त राजस्थान में वकला हंगामा मचाए हुए हैं उनके कत्ल के ख़िलाफ़ और उनको गिरफ़्तार करने की मुतालबा लेकर के, जिन लोगों ने हमला किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा लेकर के ये सूरत हाल इस वक्त राजस्थान में बनी हुई है और इसका नज़ारा आप लोग यहाँ कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मेरठ में पुलिस के सामने एक नौजवान को पीट पीट करके मारा गया। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सरदाना में मोटरसाइकिल को साइड से टकराने के बाद मुलजिमान असलम को बेहोश होने तक मारते रहे। मुलजिम ने वालिद और चचा को भी मारा। ट्रैफिक जाम के बायस लोगों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। लोग तमाशाई बने रहे लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हैरान कुन बात यह है कि यह कत्ल पुलिस के सामने हुआ। ज़ख्मी असलम को CHC में मुर्दा करार दिया गया, जबकि उसके वालिद और चचा ज़ेर इलाज हैं। असलम की मौत की इत्तला मिलते अहले खाना सोगवार हो गए। असलम के 4 भाई और 4 बहनें हैं। सबसे बड़ा था। असलम की मौत के बाद उसके घर वालों का बुरा हाल है। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। मामूली सी एक सड़क हादसे को वजह बना करके किस तरह से इस वक्त जो है पूरे असलम को जान से मार दिया गया। दरअसल होता यह है कि जब आपसे गलती होती है और साथ में ये भी पता चलता है कि आप मुसलमान हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो गुस्सा टूटता है वो जो है हद को पार कर जाता है। अब ऋतिक, मोनू और विनय समेत कई मुलजिमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके गिरफ्तारियां पुलिस की जानिब से किए जाने की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी ज़िला के राजापुर मंडी में सब्ज़ी खरीदने वाले बुज़ुर्ग अब्दुल वाहिद 2 बैलों की लड़ाई में ऐसे फंसे कि जान से ही हाथ धो बैठे और उनको बचा नहीं पाया इन बैलों की गज़ब से। होलसेल सब्ज़ी फ़रोख्त सेलर्स एसोसिएशन ने मरने वाले के ख़ानदान के लिए माली मदद और आवारा जानवरों को गाय की पनाहगाह में भेजने का मुतालबा किया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवारा गाय कभी कभी आपके लिए किस तरह से जानलेवा साबित होती है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के कोप्पल ज़िले से बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आ रही है और इस सिलसिले में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सयाह आए थे, जिसमें अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एक टूरिस्ट भी थी। बताया जा रहा है कि वो असल में इसराइली है। उड़ीसा के हम्पी नामी इलाके में, हम्पी हेरिटेज जो जानते हैं बहुत मशहूर इलाका है कर्नाटक का सयाहों के लिए और तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहम इलाका है। कल यहाँ पर वो लोग बीबास नामी इलाके में जा रहे थे, घूम रहे थे। कुछ लोग आए, इनसे कुछ पैसा मांगा, उन्होंने दिया और कुछ ज़्यादा मांगा। ना देने की सूरत में बताया जा रहा है कि उनके साथ जो मेल लड़के थे, इसमें 2 ख़वातीन थी और 2 ख़वातीन में एक वो जो स्टे होम की मालिक थी और एक ख़ातून जो सयाह थी। बाकी 3 मर्द जो उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। तो इन 3 मर्दों को उठा करके एक नदी में फेंक दिया और इन नदी से बचा के निकलने की उन मर्दों की कोशिश के दरमियान दोनों ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई है। 29 साला होम स्टे ओनर और 27 साला इसराइली टूरिस्ट के साथ ये जबरन की गई है और
जुमेरात की रात पेश आने वाले इस मामले को अब बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश हुई है। पुलिस इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर रही है और इस सिलसिले में पुलिस ने भी बयान दिया है, कन्नड़ा में है, जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। और उसके बाद जो है यही सवाल और इस मामले में DK शिव कुमार साहब से भी पूछा गया तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। Yes, I came to know yesterday. I checked about it. Already, our police has recovered 2 people. Still, one has to be recovered. And midnight, they had gone for some watching that stars. I was told. Police is investigating. We are taking action as per the law. No question. We will mercilessly will handle this. नाज़रीन गिरामी, हमारे भारत में तरक्कियात तो ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं है और उन तरक्कियात को दिखाने के लिए मीडिया भी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। उसका सतहियत ही बदल गया है। दिन के औकात में मुख्तलिफ बाबाओं को बुलाना, उनका इंटरव्यू लेना और प्राइम वक्त में जो है वो मुख्तलिफ धर्मों के धार्मिक लोगों को जो पेड़ मौलाना या पेड़ बाबाएँ होती हैं उनको लाना, उनको झगड़वाना, इसी में है ज़मीनी सतह पर। और हुकूमतें नाम बदल रही हैं, इससे हटकर की कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये वीडियो देख लीजिएगा आप। अस्पताल में एक मरीज सो रहा है और सर के पास 10 से 15 चूहे नाच रहे हैं, इस खुशी में कि एक मरीज और आ गया जो उनके साथ अटखेलियां कर सकता है। ये भारत के हॉस्पिटलों की हालत है नाज़रीन गिरामी। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि चूहे न सिर्फ वार्ड में परेशानी पैदा कर रहे हैं बल्कि नवमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। इनमें इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा है। ये वीडियो दूसरे बेड पर सोए हुए मरीज़ के रिश्तेदारों ने बनाई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हॉस्पिटल इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हल करेगी। मंडला एक कबाइली अक्सरियती ज़िला है, वहाँ के हॉस्पिटलों की ये सूरत हाल है। डॉक्टरों की भी नज़र पड़ती होगी, लेकिन उनको भी क्या लेना देना है। काट रहे हैं तो मरीजों को काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो उनके लवाहिकीन को, डॉक्टरों को इससे क्या लेना देना। और मीडिया ये सब दिखाएगा नहीं, इसलिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। वहाँ दिखाएगा उस खबर को जिस खबर में अगर वहाँ के CM ये कहें कि हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, हम फलां करेंगे, तो वो सुर्खियाँ बना बना करके नफ़रत को पूरे माहौल में परोसने की कोशिश करेगा। ये हक़ाइक़ है नाज़रीन गिरामी ज़मीनी सतह पर इस वक्त भारत की। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से इंडिया को एक्सपोज किया है। पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बताने की कोशिश की है कि हमने भारत पर दबाव बनाया है ताकि वो टैक्स को और टैरिफ को जो है वो रिड्यूस करे। इस वीडियो को दिखाकर के पवन खेरा ने किस तरह से बीजेपी हुकूमत की किली खोली है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक और तस्वीर आई हुई है भारत और नेपाल के दरमियान की, मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा। पहले पवन खेरा को सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, एक वीडियो पहले आपको दिखा दें, फिर शुरू करें। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले जब हम और आप सो रहे थे तब कहा। और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना,
मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, यह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा, उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था। ये हालात है नाज़रीन गिरामी, वाहवाही और न जाने क्या क्या किस तरह बड़े बड़े नामों से मोदी को जो है पूरे भारत में पेश करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है मीडिया की जानिब से, और ज़मीनी सतह पर उनकी क्या औकात है इससे पता चलता है। इसी तरह की एक और तस्वीर खुद जो है कांग्रेस ने शेयर की है। इंडियन सिटीजन्स को जो गैर कानूनी तारिकीन वतन थे भारत को किस एतबार से लाया गया मुजरिम बना करके आप जानते हैं। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में जंजीरें थीं, यानी ये कि वो एक बहुत बड़ा जुर्म करके लौट रहे हैं। ऐसे भारतीयों को बेइज्जत करते हुए अमेरिका ने भेजा। इसी तरह की हालत में नेपाल कितना छोटा मुल्क है आप जानते हैं, उसकी क्या जीडीपी होगी, उसकी क्या ताकत होगी, लेकिन उसने अमेरिका को आंखें दिखाया। इस तरह बेड़ियां और जंजीरों में जकड़े हुए जब मुसाफिरों को, उनके नेपालियों को भेजने की कोशिशें की तो उन्होंने वापस भेजा, फिर अपना तैयारा भेजा, फिर उनको पूरे वक़ार के साथ अपने बाशिंदों को वापस लाया। कितना फ़र्क है नाज़रीन गिरामी दिखाने में और बताने में। ये तस्वीर भी शेयर करते हुए मोदी की असलियत को इस तस्वीर से भी पहचान सकते हैं, ये कहते हुए कांग्रेस वालों ने इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें की है। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद शामी पर एतराज़ात किए गए रोज़ा रखने की वजह से, जो मशहूर क्रिकेटर है, और ये है शमा, आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले बड़ी तनाज़े में आ गई थी, क्योंकि इन्होंने जो चैंपियन ट्रॉफी के इस वक्त भारत के कैप्टन हैं, उनकी तस्वीर शेयर करते हुए उनके मोटापे को लेकर के बड़ी तनकीद की थी। तो जाहिर सी बात है मीडिया इनके पीछे ऐसे चला कि 3 दिन तक ये घर से बाहर निकल नहीं पाई। अब फिर मीडिया इनके घर के दर पर पहुंच गया और शामी के सिलसिले में कुछ मौलवियों ने या मौलवी नुमा लोगों ने जो फतवा जारी किया था उसके बारे में सवाल कर बैठे। तो उन्होंने बेहतर अंदाज में जवाब देने की कोशिश करते हुए एक इस्लाम का पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश की है शमा की जानिब से। बयान अच्छा था, सुना तो सोचा कि क्यों ना आपके सामने रखूं। आसान अंग्रेजी है, आप लोग समझ जाएंगे। In Islam, there is very important thing during Ramzan is when we are traveling, we don't need to fast. So one, Mohammad Shami is traveling, he's not in his own place. Number 2, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number 3, the Holy Quran, before we start a surah, it says Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion. As you know that mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibreel by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq means read in the name of Allah.
And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come together, I'm a doctor myself, it's the first trimester is a clot of blood. So everything is there, and it's a very modern scientific religion, and you have to look at it in that way. नाज़रीन गिरामी, भारत में ज़बानों का टकराव ये एक तारीख़ी रहा है। बिलख़ुसूस साउथ में तो ज़बानों की क्या अहमियत होती है, और आप आसाम में जाएंगे तो ज़बान की क्या अहमियत है, उड़ीसा में जाएंगे तो ज़बान की क्या अहमियत है, मगरबी बंगाल में जाएंगे तो किस तरह से ज़बान की अहमियत है, और फिर महाराष्ट्र में आएंगे और गुजरात में जाएंगे तो ज़बानों की क्या अहमियत है। ये भारत की असलियत है और इसकी जिबिल्लत में शामिल है। आप अगर ज़बानों से दुश्मनी करते हैं तो मतलब ये है कि उस ज़मीन के कल्चर से दुश्मनी कर रहे हैं, तो फिर आपको देखा नहीं जाता कि आप कौन हैं, आपके ख़िलाफ़ पूरी रियासत हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे कर्नाटक में किस तरह से कन्नड़ा ज़बान को लेकर के जो है कई ऐसे वारिदात और सानिहात पेश आते हैं। इसी तरह तमिलनाडु का भी मामला है। तमिलनाडु में तो ऐसा लगता है कि जो है हिंदी से ऐसी अज़ली दुश्मनी है। कर्नाटक में चलिए चल जाता है, बेंगलुरु में इसलिए कि यहाँ तो तमाम दुनिया की ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, इसलिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क का बाशिंदा नहीं है जो बेंगलुरु में ना रहता हो। और तेलंगाना में भी कुछ छूट है, इसलिए कि हैदराबाद में वहाँ की जो दक्कनी ज़बान है वो उर्दू से खासी मिलती जुलती है हिंदी से। लेकिन आप देहातों में जाएंगे तो वहाँ भी हिंदू मुसलमान हर आदमी आपको तेलुगु ज़बान ही बोलता हुआ नज़र आएगा, आपको हिंदी ज़बान में कोई नज़र भी नहीं आएगा बोलते, बल्कि वहाँ की मकामी उर्दू में भी मुसलमान बोलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। तो महाराष्ट्र में भी मराठी ज़बान वहाँ के मराठा लोगों के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है। लेकिन बीजेपी से और आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडर भैयाजी जोशी ने जलती राख पर पैर रख दिया है। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग उनके मुखालिफ हो गए। और अब शिवसेना की लीडर क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिएगा। आप सुने, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,